मैशले मैजिक एंड मसल्स के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एडलर डॉम्स और लैंगडॉम के बीच में आउटडोर क्लास खत्म हो जाती है। वहीं आखिरी में मैश को एक गोल्ड कॉइन मिल जाता है, जिसके बाद लेंस ने मैश से कहा था कि संभल कर रहना, लेकिन मैश संभल कर नहीं रहता है और वो स्कूल के अंदर गुम हो जाता है। और अब मैश अब गलती से मैजिया लूपुस के हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है। मैश अब एबल से कहने लगता है कि तुम एक डॉल से बात कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना। जिस पर एबल कहते हैं बताने के लिए शुक्रिया, तुम वही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना जिसे गोल्ड कॉइन मिला है। जिस पर मैश उसे कहते हैं हाँ मैं वही हूँ। ये सुनकर एबल उससे कहते हैं तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। जिस पर मैश कहते हैं ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह सकूं। तो अब एबल उससे कहता है काफी कमाल की बात है, लेकिन तुम्हें मिसगाइड किया जा रहा है। डिवाइन विजनरी इस वर्ल्ड के आर्टिशियंस होते हैं, एक तरीके से वो गॉड के डिवाइन के वेसल्स होते हैं और तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी सारी कमी है। तो मैश उसे कहता है तो फिर तुम क्यों बनना चाहते हो डिवाइन विजनरी। जिस पर एबल कहता है कि मैं इस दुनिया को वापस से सही बनाना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। हमारी सोसाइटी काफी बुरी है, जैसे कमजोर पर्सन को शेल्टर करना, इक्वालिटी के लिए लड़ाई करना, ये सब नॉनसेंस है। सोसाइटी बस अपनी आंखों को बंद रखना चाहती है, वो बस सच्चाई को टालते हैं कि हम लोग इस नेचर के बीस्ट हैं। हमारी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर कमजोर लोगों का फायदा उठाया जाता है, उन्हें लूटा जाता है, इसलिए जो सुपीरियर बीइंग है वो हम लोग हैं जो सफल होंगे। यही नेचर का लॉ है। ये सुनकर मैश उसे कहता है समझ गया, तुम भी तो मेरी तरह ही पीसफुली रहना चाहते हो ना। मैश की ये बात सुनकर सभी लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। वो कहते हैं मैश ने एबल की बात नहीं सुनी क्या। जिसके बाद मैश एबल से कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एबल उससे कहता है तुम्हें यहाँ से जाने से पहले सबसे पहले अपने गोल्ड कॉइन मुझे देने होंगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिस पर मैश उसे कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन नहीं दूंगा अपने। ये सुनकर एबल उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मुझे मना करने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एबल अपने मैजिक का यूज करता है और वो एक पपेट को मैश के ऊपर फेंक देता है। तभी मैश भी उस पपेट के अटैक को डॉज करके उसके सर को पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पर पटक देता है और अब उस पपेट के ऊपर जो मैजिकल स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है वो गायब हो जाती है। इसकी वजह से उस पपेट के ऊपर से एबल का मैजिक खत्म हो जाता है और पता लगता है कि वो तो असलियत में सिल्वा की पपेट थी। सिल्वा अब बेहोश पड़ा हुआ है। मैश अब एबल से कहता है कि इस पपेट से लड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं एक अजीब सी पपेट आकर मैश को अचानक से पकड़ लेती है। वो पपेट अब मैश के पॉकेट में हाथ डाल के उसी गोल्ड कॉइन को बाहर निकाल लेती है और वो पपेट मैश के गोल्ड कॉइन को पकड़कर एबल की तरफ फेंक देती है। वहीं पर अब एबल भी उस गोल्ड कॉइन को कैच कर लेता है और कहता है कि मैं इस गोल्ड कॉइन को काफी अच्छे तरीके से यूज करूंगा। जिसके बाद वो पपेट मैश को उठाकर काफी जोर से एक पिलर पर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद मैश वापस खड़ा हो जाता है और कहता है माफ करना, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, इन पपेट से लड़ना सही में काफी चैलेंजिंग है। मैश अब आगे चल ही रहा होता है तभी अचानक से उसका पैर सिल्वा पर आ जाता है। मैश अब काफी घबरा जाता है और कहता है अरे नहीं, मैं तो इसे गलती से मारने वाला था। जिसके बाद मैश अब सिल्वा को अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे नर्स ऑफिस में लेकर जा रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। यह सुनकर एबल से कहता है कि क्या तुम अपना कॉइन मुझसे वापस नहीं लोगे। जिस पर मैश कहता है कि अभी के लिए मेरे लिए कॉइन जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। मैश की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैश अब सिल्वा को सेफली वहां से ले जाता है। वहीं एबल अब सोचने लगता है कि मैश काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। तभी एबल की नजर उस पपेट पर जाती है। वो देखता है कि उस पपेट के ऊपर का एक बटन टूटा हुआ है। एबल अब अपने हाथ को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके हाथ में गोल्ड कॉइन नहीं बल्कि वो बटन है। ये जानकर एबल काफी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। उसे पता लग जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। वो सोचने लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो सोचती है कि जब उस पपेट ने मैश का गोल्ड कॉइन लेकर उसे एबल की तरफ फेंका था उसी समय मैश ने जल्दी से उस पपेट के बटन को तोड़ लिया था। जिसके बाद मैश ने मुंह की हवा का यूज करके उस बटन को एबल की तरफ फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो जो कॉइन था उसकी जगह पर वो बटन आ जाता है। जिसके बाद मैश ने हवा को इतनी जल्दी से अंदर खींचा कि वो कॉइन उड़कर मैश के हाथों में आ गया। मैश ने जो किया था वो एबल भी समझ जाता है। वो कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग को मैश को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहा होता है और उसके हाथ में वही गोल्ड कॉइन होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद सिल्वा को होश आ जाता है। जब वो डॉल बन गया था उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उसकी नजर सामने जाती है तो वो देखता है कि वहाँ तो मैश एक्सरसाइज कर रहा होता है। ये देखकर सिल्वा काफी शौक होता है और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। जिसमें मैश कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सिल्वा उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना। जिसमें मैश उससे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुसीबत में थे इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैश अब उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद मैश कोट डालकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब सिल्वा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार मैश ने उसकी जान क्यों बचाई। और अब अगले सीन में हम लोग को एडलर डोम का रूम नंबर 302 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लेंस और डॉट बैठे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्सा होते हैं और अब वो लड़ने वाले हैं। वहीं पर फिन उन लोगों को रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि इस तरीके से मत लड़ो। इतने में मैश वहाँ पर आ जाता है। वो लोगों से कहता है कि अपनी लड़ाई को बाहर लड़ो, नहीं तो तुम लोग हमारे रूम को तोड़ फोड़ कर दोगे। तो मैश की बात सुनकर डॉट रुक जाता है और अब वो फिन को एक गिफ्ट देता है, क्योंकि
डॉट उनका गेस्ट जो बन के आया उनके रूम के अंदर। गिफ्ट लेने के बाद फिन काफी शौक होता है और कहता है डॉट के अंदर तो कॉमन सेंस भी है। वहीं मैश को दिखाया जाता है जो कि क्रीम पफ खाने लगता है। वो कहते हैं आज कितना पीसफुल दिन है। तो लेंस कहता है हाँ है, तो हम लोग को आज स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे कि हम लोग कॉइन कमा पाए। वही डॉट कहने लगता है मुझे तो कॉइन नहीं चाहिए, मुझे तो एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इन लोगों की बातें सुनकर फिन काफी ज्यादा हैरान रहता है। वो कहता है ये लोग कितने ज्यादा डिफरेंट हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लेमन आ जाती है जो कि सभी लोगों से कहती है मेरे साथ आओ, काफी बड़ी न्यूज है। ये सुनकर अब सभी लोग लेमन के साथ आ जाते हैं। वहीं पर अब लेमन उन लोगों को एक जगह दिखाती है जिसका नाम होता है मैजिक स्केल डिस्प्ले। यहाँ पर पता चल जाता है कि आखिरकार कितने डॉम्स ने कितने गोल्ड कॉइन कमाए हैं। उस डिस्प्ले पे लिखा होता है कि अभी के लिए लैंगडोम के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन है और एल्डर डॉम्स के पास सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन है जो कि मैश के पास है। लेमन बताते हैं कि जब से स्कूल शुरू हुआ है लैंगडोम के लोग दूसरे डॉम्स के कॉइन को छीनना चाहते हैं। हमारे डॉम्स के अंदर भी अपर क्लासमैन है जो कि लैंगडोम को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे डॉम के अपर क्लासमैन अभी कैंपस में नहीं है, वो इंटर्नशिप के लिए गए हुए हैं। लैंगडोम के लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लैंगडोम में से ही कोई डिवाइन विजनरी बनेगा। जो ओरका डॉम्स के स्टूडेंट है वो तो रिसर्च करने में ही बिजी रहते हैं। इसका मतलब हमें यानी कि एल्डर डॉम्स के लोगों को ही कुछ करना होगा लैंगडोम के प्लान को रोकने के लिए। यह सुनकर लेंस जोश में आ जाता है। वो कहते हैं इसका मतलब मुझे लैंगडोम के लोगों को पहले हराना होगा मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। सभी लोग अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो कहते हैं हम लोग लैंगडोम वाले लोगों को हरा कर रहेंगे। वहीं अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश ने गलती कर दी थी जिसके से पनिशमेंट के तौर पर हेडमास्टर मैश को कहते हैं कि तुम्हें 2 हफ्तों के लिए आउल के हट को क्लीन करना होगा। वहीं अगले सीन में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि आउल के हट में आ जाता है और सफाई करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर लेंस आ जाता है। वो मैश से कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, जिस पर मैश उसे कहता है क्यों। तो लेंस उसे कहता है ये तो सिंपल है, लैंगडोम वाले लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, जैसे वो तुम्हारे पर हमला करने आएंगे मैं उन लोगों को हरा दूंगा। ये सुनकर मैश उसे कहते हैं सच बोलो ना, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। जिस पर लेंस उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। वहीं अगले सीन में हम लोग को लैंगडोम के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में होते हैं। वो लोग अब उसी आउल हट के पास आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि वो लोग तो मैश के गोल्ड कॉइन को छीनने आए हैं। वहीं अगले सीन में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि सफाई कर रहा होता है, लेकिन जो आउस होते हैं वो उसको बार बार चोच मार रहे होते हैं। तभी अचानक से वही लैंगडोम के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करते हैं और जमीन में पानी आ जाता है मैश के नीचे। मैश अब पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो लेंस के ऊपर एक शूरिकेन से हमला करता है, लेकिन लेंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेंस अब उन लोगों को पहचान जाता है। वो उनसे कहते हैं तो तुम लोग लैंगडोम के लोग हो और तुम लोग हमारे कॉइन को छीनने आए हो। जिस पर एक बड़ा सा बंदा कहते हैं हाँ हम लोग तुम्हारे कॉइन छीनने आए हैं, हम लोग मैजिया लूपुस हैं, मेरा नाम ओलोरे एंड्रयू है और मैं 6th फैंग हूँ। वहीं दूसरा बंदा कहता है मैं हूँ 7th फैंग आंसर शिनरी। वहीं पर अब ओलोरे कहते हैं चलो एक बैटल करते हैं, अगर हम लोग जीते तो तुम हमें अपने कॉइन दोगे और अगर तुम लोग जीते तो हम लोग तुम्हें अपने कॉइन देंगे। तभी हम लोग मैश को देखते हैं जो कि पानी में डूब जाता है। वो कहने लगता है मुझे स्विमिंग नहीं आती है। इतने में ओलोरे कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक शार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो खुद जमीन से पानी के अंदर चला जाता है। जिसके अजान से को दिखाया जाता है। वो लेंस से कहने लगता है मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लड़ाई में हमेशा कोई विनर होता है और एक लूजर भी होता है। ये सुनकर लेंस कहते हैं ये कौन सी जरूरी बात हुई, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तभी हम लोग देखते हैं आंसर अब अपने शूरिकेन को निकालकर लेंस के ऊपर हमला करने वाला है, जिस पर लेंस कहता है कि मैं आंसर के वेपन को रोक सकता हूँ अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके। लेंस अब अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ तो आउल है। लेंस अब समझ जाता है कि अगर वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करेगा तो उन आउल को चोट लग जाएगी और वो आउल को जख्मी नहीं होने दे सकता है, क्योंकि लेंस की बहन को आउल काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर बहन से बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वो अपने शूरिकेन को अब लेंस की तरफ फेंक देता है। लेंस अब देखता है कि उसके पीछे तो काफी सारे आउल हैं, अगर वो सामने से हटा तो आउल को चोट लग जाएगी। इसलिए लेंस अब उस शूरिकेन को खुद से सहन कर लेता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। आंसर अब लेंस से कहने लगता है कि तुम तो क्राउन फैमिली के लड़के हो ना, तुम्हारी फैमिली की तो काफी तारीफ होती है, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं पा रहे हो। लगता है तुम इसी वजह से अपने घर से भागे थे क्योंकि तुम काफी कमजोर हो। तुम वाकई में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम जैसे पर्सन को तो जिंदा रहने की भी हक नहीं है। इसी तरीके से आंसर लेंस की काफी बेइज्जती करता रहता है। तभी लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके पीछे पड़ी एक शवल को नीचे गिरा देता है। ये देखकर आंसर लेंस की बेइज्जती करता है और कहता है तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा बोलने के बाद वो लेंस के ऊपर काफी सारे शूरिकेन फेंक देता है, लेकिन लेंस बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है। ये देखकर आंसर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि सभी आउल तो एक ही जगह पर इकट्ठा है और वो दाना खा रहे हैं। इतने में लेंस अपने मैजिक का यूज करके आंसर के सारे शूरिकेन को नीचे गिरा देता है। लेंस अब बताने लगता है कि जो ये आउल थे वो मेरे रास्ते के बीच में थे, तो मैंने उन्हें हटा दिया सामने से। ये सुनकर आंसर समझ जाता है कि आखिरकार लेंस ने किया क्या। जब लेंस ने पिछली बार अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस शवल को नीचे गिराया, उस शवल की वजह से जो दाने की बोरी थी वो फट गई और फिर जितने भी आउल्स थे वो दाना खाने के लिए कोने में चले गए। आंसर अब कहने लगता है कि लेंस मेरे ऊपर इसलिए हमला नहीं करा था क्योंकि उसे आउल की चिंता हो रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आंसर अब लेंस की तरफ वापस से काफी सारे शूरिकेन्स को फेंक देता है, लेकिन इस बार लेंस अपने मैजिक का यूज करके आंसर और आंसर के जितने भी शूरिकेन्स होते हैं उन्हें नीचे गिरा देता है। इस वजह से आंसर की काफी बुरी हालत हो जाती है। वो कहने लगता है लेंस मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हम दोनों ही डबल लाइनर हैं। जिस पर लेंस उसे कहता है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है अपनी बहन को बचाने के लिए, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग को पानी के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलोरिया मैश को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साइड में से मैश काफी तेजी से जाता है
है। अलोरे अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है कोई भी ह्यूमन पानी के नीचे इतना तेजी से नहीं चल सकता है। और तो और मैश ने कहा था कि वो पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकता है। वही मैश उसे कहता है माफ करना, मुझे लगा कि मैं नहीं तैर सकता हूँ, लेकिन असलियत में मैं तैर सकता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा मेरी ये एबिलिटी को निकालने के लिए। जिसके बाद मैश पानी के अंदर इधर से उधर काफी तेजी से जाने लगता है कि अलोरे उसे देख ही नहीं पा रहा होता है। वही मैश से लड़ने के लिए अलोरे अब डिसाइड करता है कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक को यूज करके एक काफी खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इतने में लोग मैश को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है। मैश अब अलोरे के पेट के ऊपर काफी बार मारने के बाद उसे पानी के बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस और मैश ने दोनों ने अपने अपोनेंट्स को हरा लिया है। वहीं पर लेंस उन लोगों से उनके गोल्ड कॉइन को ले लेता है और कहता है मैजिया लुपुस तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। ये सुनकर मैश भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये काफी कमजोर हैं। ये बात सुनकर अचानक से वहाँ पर मैजिया लुपुस का एक और पर्सन आ जाता है। वो कहता है तुम हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। इससे पहले कि लेंस और मैश पीछे मुड़ सके वो बंदा काफी तेजी से उनके पीछे चला जाता है। वो बंदा अब जैसे पीछे आता है वो अपनी आंख की पावर को एक्टिवेट कर देता है। उस बंदे से लड़ने के लिए लेंस अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन उसका मैजिक काम ही नहीं करता है। वो बंदा अब कहता है शांत हो जाओ, मैं तो बस अपने साथियों को वापस ले जाने आया हूँ। इससे पहले कि वो बंदा आगे कुछ बोल सके मैश काफी तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। मैश अब जैसे उस बंदे को पंच मारने वाला होता है वो बंदा काफी तेजी से वहां से हटकर पीछे चला जाता है। ये देखकर मैश भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि कोई पर्सन उससे भी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। वहीं पर वो बंदा अपने मैजिक को यूज करके अपने साथियों को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर कुछ करने नहीं आया था, बल्कि सही में मैं अपने साथियों को वापस ले जाने आया था। तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग काफी जल्द वापस मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। वहीं अब लेंस कहने लगता है मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, अब मुझे पता लग गया कि मैजिया लुपुस के लोग सही में काफी खतरनाक हैं। इस बात से मैश भी एग्री करता है और कहता है हाँ सही में ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं अब अगली सीन में हम लोग को उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अब वापस जा रहा होता है। उसका मास्क अब टूटने लगता है। वो समझ जाता है कि ये सब मैश की हमला करने की स्पीड की वजह से हुआ है। वह मैश के बारे में कहने लगता है कि मैश के पास तो काफी ज्यादा स्पीड है, वो भी बिना मैजिक के। इसका मतलब मैश भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। ऐसा बोलने के बाद वो पर्सन अपनी काफी खतरनाक इवल आइज दिखाता है। और यहीं पर अब हो जाता है एपिसोड 7 खत्म। पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को।